Hello everyone. Today our topic for discussion is Constituent Assembly. This Constituent Assembly is also known as the first Parliament of India. The main objective behind the formation of the Constituent Assembly was writing of the Constitution for independent India. The main objective क्या था? किस पर इस ऑब्जेक्टिव क्या था? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये था मेन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। ठीक है ना। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कब फॉर्म किया गया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे एंड आल्सो वी विल डिस्कस अबाउट वी सी दैट कितना टाइम हुआ, फिर प्रेसिडेंट, टोटल स्ट्रक्चर जो था इसका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, इसके बारे में आज हम डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। ठीक है ना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इट वाज प्रपोज्ड बाय फर्स्ट एम एन रॉय। एम एन रॉय ने पहले इस आइडिया को प्रपोज किया था, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। कब किया? 1934 में। वी सी दैट the idea of constituent assembly was first proposed by M.N. Roy. M.N. Roy कौन था? He was a founding father of Communist Party of India. Founding father of Communist Party of India. Communist Party of India कब फॉर्म की गई? 1925 में। किसने? M.N. Roy, चारू मजुमदार, these were the founders of, ये फाउंडर थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। कम्युनिस्ट पार्टी was a party which was based on Marxist ideas पे बेस्ड थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सो इस पहली बार अगर हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया किसने प्रपोज किया? हु प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? एम.एन. रॉय। कब? 1934 को। सो फाइनली वी सी दैट द डिमांड वाज टेकन अप टू बाय द कांग्रेस एज एन ऑफिशियल डिमांड। इसको फिर 1935 में क्या हम देखेंगे, 1935 में क्या हुआ, जो इंटरनेशनल कांग्रेस है उसने इस डिमांड को एज ऑफिशियल डिमांड रखा। किनके सामने? ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने एज ऑफिशियल डिमांड रखा। किसने? इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो वी कैन से दैट द डिमांड वाज टेकन अप टू बाय द कांग्रेस एज एन ऑफिशियल डिमांड इन 1935 बिफोर ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो फाइनली इन 1940 में क्या हुआ? अगस्त ऑफ 1944 फाइनली जो ब्रिटिश था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो इंग्लैंड में ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, दे एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ द फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कब किया एक्सेप्ट? अगस्त में। कहां? कब? 1940 को। सो फाइनली आफ्टर दैट इन 1946 में क्या हुआ? कैबिनेट मिशन प्लान विजिटेड इंडिया। कैबिनेट मिशन प्लान यहां विजिट किया। कैबिनेट मिशन प्लान क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान is visited India. Three cabinet ministers of British Parliament they visited India. एक था लॉर्ड पैथिक लावेरियनस, दूसरा था आईवी अलेक्जेंडर, तीसरा था सर सिट्सफोर्ड क्रिप्स। उन्होंने डिस्कस किया किसके बारे में? फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। इन्होंने रिकमेंड किया इंडिया में फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड आल्सो वी सी दैट they discuss both international congress as well as muslim league and also this फाइनली क्या हुआ? जब ने डिस्कस किया द फ्यूचर ऑफ इंडिया किनके साथ? इंटरनेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के साथ फाइनली, एंड आल्सो दे रिकमेंडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो इनिशियली अगर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब फॉर्म हुई उस टाइम इसमें टोटल मेंबर थे 389। इनिशियली जब फॉर्मेशन हुई किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, टोटल मेंबर्स कितने थे? 389 मेंबर्स इनिशियली थे। फिर क्या हुआ? जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ 1947 में, 1947 में जब पार्टीशन हुआ we see that जो मेंबर्स थे वो रिड्यूस हो गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। क्यों? सम मेंबर्स दे माइग्रेट, वो कहां गए माइग्रेट? पाकिस्तान में। सो मेंबर्स रिड्यूस हो गए 299 में, 299 मेंबर्स। एक्चुअली कितने मेंबर्स थे? 389। पार्टीशन के बाद कितने रहे? 299। क्लियर? सो दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज वी नो दैट द फर्स्ट मीटिंग कब हुई इसकी? 9 दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग। फर्स्ट टाइम हम देखते हैं दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। कब में मेट हुई फर्स्ट टाइम? 9 दिसंबर 1946। कहां? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली जो न्यू दिल्ली है वहां पे मेट, इन्होंने पहली मीटिंग की। उस टाइम अगर हम देखेंगे जो न्यू दिल्ली में कहां पे, उस जगह में उसको हम कहते हैं सेंट्रल हॉल ऑफ, जो आज का पार्लियामेंट है, आज सेंट्रल हॉल ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, सेंट्रल हॉल ऑफ इंडियन पार्लियामेंट।
उस टाइम उसको सेंट्रल हॉल कहते थे। सेंट्रल हॉल में उन्होंने पहली मीटिंग की। आज उसको कहते हैं सेंट्रल हॉल ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पहली मीटिंग की, ठीक है ना। उस टाइम अगर हम देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उन्होंने किसको, वी सी दैट उन्होंने अपॉइंट किया डॉक्टर सचिन आनंद सिन्हा। डॉक्टर सचिन आनंद सिन्हा, डॉक्टर सचिन आनंद सिन्हा जो था, he was the first temporary president of constituent assembly. Important point, who was the first temporary president of this constituent assembly? आंसर क्या है, डॉक्टर सचिन आनंद सिन्हा। ये टेम्पोररी प्रेसिडेंट था। कब बना, 9 दिसंबर को 1940। फिर क्या हुआ फाइनली, ऑन 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, 11 दिसंबर को हुआ ये जो टेम्पोररी प्रेसिडेंट था। टेम्पोररी मींस इंटरम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रेसिडेंट था डॉक्टर सचिन आनंद सिन्हा। दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, याद रखना ये बात, ओल्डेस्ट मेंबर भी था। अगर हम उसके बाद देखेंगे 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो था वही फिर बना परमानेंट, फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ, किसका परमानेंट प्रेसिडेंट था ये, पहला प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेटर बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया। वो फ्री इंडिया का पहला प्रेसिडेंट भी बना फिर, ठीक है ना। प्रेसिडेंट ऑफ, किसका प्रेसिडेंट था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, बट ये परमानेंट था। डॉक्टर सचिन आनंद सिन्हा क्या था, टेम्पोररी प्रेसिडेंट, ठीक है ना। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था एस.सी. मुखर्जी, याद रखना एस.सी. मुखर्जी, ये वाइस प्रेसिडेंट था किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। एंड बी.एन. राव था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बी.एन. राव, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर्स थी बेसिक इसकी फॉर्मेशन के, मेंबर्स थे इसके बारे में हमने थोड़ा, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन दी। अब हम डिस्कस करेंगे जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसमें हम देखेंगे ऑन 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन को, किसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कब किया मूव, ऑन 13 दिसंबर 1946 को। हु मूव्ड, जवाहरलाल नेहरू मूव्ड, क्या मूव किया, ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन को, ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन। जवाहरलाल नेहरू मूव्ड ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कब मूव किया, 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन क्या था, ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन इट कंटेन्स द बेसिक फिलॉसफी एंड फंडामेंटल्स, बेसिक फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फंडामेंटल्स। अगर हम देखेंगे जो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। प्रियम्बल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है किस पे बेस्ड है, ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन पे। किसने ये दिस ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है ना। इसके बाद we see that जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब इसकी मीटिंग्स हो गई, सो फाइनली पर्पस क्या था, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या था ऑब्जेक्टिव, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द मेन objective behind the formation of constituent assembly was framing of Indian constitution, or we can in simple words making of Indian constitution or working of the constitution for independent India, ठीक है ना। ये था मेन ऑब्जेक्टिव, क्लियर। सो आफ्टर दैट जो भी ऑल द प्रोमिनेंट मेंबर्स जो थे ना, ऑल द प्रोमिनेंट मेंबर्स, जो भी प्रोमिनेंट मेंबर्स थे इंडिया में, एक्सेप्ट मीन्स एक था महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना। जो मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी था, ऑल जो भी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज इंडिया के थे, उन्होंने ज्वाइन किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, एक्सेप्ट 2 पर्सन। याद रखना ये पॉइंट, महात्मा गांधी ही वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मोहम्मद अली जिन्ना ही वाज आल्सो नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बट क्या उस टाइम जब फॉर्मेशन हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, सो मुस्लिम लीग बाइकॉटेड। मुस्लिम लीग ने क्या किया, बाइकॉट किया। व्हाई मुस्लिम लीग बाइकॉटेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बिकॉज वो क्या मांगते थे, उनकी डिमांड के, दे डिमांडेड a separate nation for Muslims. वो separate nation की डिमांड करते थे मुस्लिम्स के लिए। That is the reason they have not joined what Constituent Assembly. उन्होंने इसलिए Constituent Assembly को ज्वाइन नहीं किया, because वो डिमांड करते थे separate nation for Muslims. Clear? So we see that जो इसके मेंबर्स थे Constituent Assembly के, they were indirectly elected. उनको indirectly elect किया गया, कहां से,
प्रोविंशियल असेंबलीज से, दे वर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल, इंडायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम प्रोविंशियल असेंबलीज। प्रोविंशियल असेंबली याद रखना, जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट किए गए, इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए कहां से? प्रोविंशियल असेंबलीज, प्रोविंशियल असेंबलीज। क्लियर, समझ आ रहा है? हाँ, प्रोविंशियल असेंबलीज में इलेक्ट किया बाय मेथड ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर। नो, जो पहले मीटिंग हुई उसके बाद हम देखते हैं दिस ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन को फिर फाइनली एक्सेप्ट किया किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कब? 26 जनवरी 1947 को अडॉप्ट, उन्होंने अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किसको? ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन को। क्लियर। उसके बाद अगर हम आप देखेंगे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने बहुत से कमिटीज को अपॉइंट किया फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत कमिटीज को उन्होंने क्या किया? अपॉइंट किया। व्हाट वाज द मेन पर्पस? पर्पस यही था कि ड्राफ्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट जो बनाना था ना, फॉर दैट वेरी पर्पस वी सी दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड मनी कमिटीज एंड वन अमंग देम वाज ड्राफ्टिंग कमेटी। याद रखा, फेमस कमेटी उनमें थी ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसका चेयरमैन कौन था? B.R. अम्बेडकर। क्लियर। सो जब उसके बाद अगर हम देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उन्होंने फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखेंगे नेशनल ऑन जून, अगर हम देखेंगे जून 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग। उन्होंने अडॉप्ट क्या किया? नेशनल फ्लैग को। ठीक है ना? कब किया नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट? 22 जुलाई 1947। ठीक। और दूसरी बात, इट टेक्स ऑलमोस्ट 2 years। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? इट टेक्स 2 years 11 months 18 days। याद रखना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कितना टाइम लगा? 2 years 11 months 18 days। टोटल कॉस्ट कितना आया उस पे? 64 लाख। याद रखना, 64 लाख रुपीस कॉस्ट आए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए। कितना टाइम लगा? 2 years 11 months 18 days। सो असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, टोटल सेशंस कितने थे? 11 सेशंस। याद रखना 11 सेशंस थे, 11 सेशंस। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितनी बार सेशन हुए, मीट कितनी बार हुई? 11 टाइम्स। ठीक है ना? सो लास्ट सेशन कब था? 14 नवंबर टू 26 नवंबर 1949। last session of Indian, this last session of this constituent assembly, last session of constituent assembly कब हुआ? 14 नवंबर 26 नवंबर तक 1949। सो 26 नवंबर को क्या हुआ फिर फाइनली 1949 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है दे पास्ड, उन्होंने क्या किया? अडॉप्ट पास्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर। दिस वाज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके फॉर्मेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। सो वीडियो को देखने के साथ साथ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए।